ठीक है भाई, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 36 पे। 36 है ना? क्या हो गया? और मंसूबा खाक में मिल गया था ना उसका। जी, तो मर्जीना इंतज़ार करती रही। मैं पहले से पढ़ता हुआ आता हूँ ताकि पिछली वाली क्लास से जुड़ जाएगी। तो एक तो उसका मंसूबा खाक में मिल गया था, किसका? उसके सरदार का। दूसरा गज़ब ये हुआ कि पुराने और जियाले साथी जो एक मुद्दत से बुरे भले वक्तों में साथ निभाते आ रहे थे, अचानक जान से जाते रहे। उसका दिल टूट गया। वो दीवार पर चढ़कर अली बाबा के बाग में उतरा और वहां से इर्द गिर्द के कई बागों की दीवारें फांदकर रफू चक्कर हो गया, भाग गया। रफू चक्कर होने का क्या मतलब होता है? भाग गया। तो अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं। अब आज का सबक शुरू हो रहा है। मर्जीना इंतज़ार करती रही। जब उसने कोई आवाज़ न सुनी और सरदार को वापस आते न देखा तो समझ लिया कि वो आसपास की दीवारें फांदकर भाग गया है। गली में खुलने वाले दरवाजे पर दो दो ताले लगे हुए थे, इसलिए उधर से वो बाहर नहीं जा सकता था। वो खुश हुई कि अपनी अक्लबंदी से घर को तबाही से बचा लिया और बेफिक्र होकर सो गई। देखा, रात हुई, काम भी हुआ, मर भी गए, भाग भी गया और सब लोग आराम से जाके सो भी गए। अली बाबा ने सुबह उठकर हम्माम की राह ली। उसे खबर भी ना थी कि रात घर में क्या खेल खेला गया। वजह ये कि मर्जीना ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा था और चोरों का सफाया करने के बाद उसे ख़बरदार करने की ज़रूरत भी कहाँ रही थी। जब वो हम्माम से नहा धोकर और कपड़े बदल कर लौटा तो धूप निकल आई थी। घर आकर देखता क्या है कि मटके जूं के तूं आंगन में धरे हैं, खच्चर इस्तबल में खड़े हैं और सौदागर का कहीं पता नहीं है। दरवाज़ा मर्जीना ने खोला था। अली बाबा ने हैरान होकर पूछा कि मामला क्या है। मर्जीना ने कहा, खुदा आपको और आपके घराने को अमान में रखे। अगर आप मेरे साथ चलें और जो मैं दिखाना चाहती हूँ देखें तो आप ख़ुद ही समझ जाएंगे कि क्या चक्कर है। मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मर्जीना ने दरवाज़ा बंद किया और अली बाबा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मटकों के पास जाकर मर्जीना ने कहा, देखिए मटकों में तेल है कि नहीं। अली बाबा ने एक मटके में झांका तो उसमें आदमी देखकर हड़बड़ा कर हटा। उसके औसान ख़ता हो गए। डर गया वो, ये क्या? और ज़ोर से चीखा, ये कौन? मर्जीना बोली, आप डरिए मत। जिस आदमी पर आपकी नज़र पड़ी वो अब आपका या किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अली बाबा ने कहा, ये तुमने मुझे क्या दिखा दिया? इस मौमे को तो हल करो। मर्जीना बोली, आप अपने होश व हवास कायम रखें। अगर आपने ज़्यादा शोर मचाया तो सारे पड़ोसी दौड़े चले आएंगे। जो कुछ आपने देखा है इसे राज ही रहना चाहिए, इसी में हम सब की भलाई है। जाइए तमाम मटकों में झांकिए। अली बाबा ने एक एक करके मटकों में झांका। सब में आदमी मरे पड़े थे। आखिरी मटके को देखा तो उसमें थोड़ा सा तेल मौजूद था। वो बड़ी देर तक बुत बना खड़ा रहा, कभी मटकों पर नज़र डालता, कभी मर्जीना की तरफ देखता। वो इतना हैरत ज़दा था कि उससे बोला भी ना जा रहा था। आखिर जब उसकी हालत कुछ संभली तो कहने लगा, और वो सौदागर कहाँ गया? मर्जीना ने कहा, कैसा सौदागर? कहाँ का सौदागर? ऐसे मक्कार बड़े देखे हैं। मैं बताती हूँ वो कौन था और कहाँ गायब हो गया। पहले आप घर में कदम रखें और यखनी नोश करें। यखनी बनाई हुई है ना उसने। यखनी नोश करें जो मैंने आपके लिए तैयार की है। अली बाबा अंदर तो चला गया, लेकिन इस अजीब वाक़े को सुनने के लिए इतना बेचैन था कि बोला, पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है, यखनी मैं बाद में पी लूँगा। मर्जीना ने बताया कि रात किस तरह चिराग गुल हो गया। गुल का मतलब
बुझ गया। घर में तेल था ना मोमबत्ती। अब्दुल्ला के कहने पर वो किसी मटके से ज़रूरत भर तेल लेने निकली तो पता चला कि तेल सिर्फ एक मटके में है, बाकी मटकों में चोर छुपे बैठे हैं। किस तरह उसने सरदार की आवाज़ बनाकर उन्हें धोखा दिया और फिर तेल उबालकर मटके में डाला। सब चोर मर गए। जब सरदार को मालूम हुआ कि साथी मर चुके हैं तो वो दीवारें फांद कर भाग गया। सारा अहवाल सुनाकर मर्जीना ने कहा, इससे पहले भी मैंने 2 दफ़ा चालाकी से काम लेकर आप सबको बचाया और इसका ज़िक्र तक कभी नहीं किया। एक दिन मैं बाहर से आई तो देखा कि दरवाज़े पर सफ़ेद चाक का निशान लगा हुआ है। मैं समझ गई कि दाल में कुछ काला है। ये मुहावरा होता, दाल में कुछ काला है। मैंने वैसे ही निशान दूसरे मकानों के दरवाज़ों पर लगा दिए। इसके बाद किसी ने हमारे दरवाज़े पर लाल रंग का निशान लगा दिया। इसका तोड़ भी मैंने वही किया, यानी वैसे ही लाल निशान दूसरे मकानों के दरवाज़ों पर भी लगा दिए। दोनों दफ़ा चोरों को मुंह की खानी पड़ी। कुल 40 चोर थे, उनमें से 37 मारे जा चुके। सरदार भाग गया, 2 का अता पता नहीं। ये चोर आपकी जान के दुश्मन हैं। आपको हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, ख़तरा अभी टला नहीं। ये गुफ्तगू सुनकर अली बाबा को अंदाज़ा हुआ कि मर्जीना का उस पर और उसके ख़ानदान पर कितना बड़ा एहसान है। कहने लगा, मर्जीना, तुमने जो खिदमत अंजाम दी है इसका तुम्हें बड़ा इनाम मिलना चाहिए। लो, पहली बात सुनो, आज से मैंने तुम्हें आज़ाद किया। ग़ुलाम थी ना, वो बांदी थी, कनीज़ थी, ग़ुलाम थी, तो इसने बोला आज से तुम आज़ाद हो। पहले ज़माने में ग़ुलाम होते थे, सही है, तो ये उनकी ग़ुलाम थी। आज से मैंने तुम्हें आज़ाद किया। अब तुम मेरी या किसी और की बांदी नहीं। तुम्हारे कहे का मुझे यकीन है कि चोरों ने मुझे मारने के लिए हर बार जाल बिछाया मगर तुमने कमाल समझदारी दिखाकर उनकी हर चाल को नाकाम बना दी। खुदा की मदद से और तुम्हारी अक्लमंदी से बाकी बचे मक्कारों का ख़ात्मा भी हो जाएगा और दुनिया में उनके जुल्म व सितम का निशान बाकी ना रहेगा। लेकिन अब सबसे पहले राजदारी के साथ इन चोरों की लाशों को ज़मीन में दबाना है। ये काम अब्दुल्ला को साथ लेकर मैं आप करूँगा। अली बाबा के बहुत लंबे चौड़े बाग में एक तरफ घने दरख्तों का झुंड था। दरख्तों के पास अली बाबा और अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी खंदक खोदी। खंदक का मतलब वो लंबी वाली लाइन खोद दी है। हाँ, इतनी बड़ी खंदक खोदी जिसमें मरे हुए चोर समा जाएं। उस जगह मट्टी नरम थी, इसलिए खंदक खोदने में देर ना लगी। मटकों से लाशें निकालकर खंदक में डालीं और खंदक में दोबारा मट्टी भर दी। मटके उठाकर घर में रखे। खच्चर अली बाबा को दरकार ना थे, उन्हें एक एक दो दो करके बेच दिया। यहाँ तो अली बाबा पर यह धुन सवार थी कि उसका राज किसी पर ना खुले और लोगों को हरगिज़ मालूम ना हो कि आखिर वो थोड़े अरसे में बैठे बिठाए इतना अमीर कैसे हो गया। उधर चोरों का सरदार, गमों का मारा, दुखियारा अकेला गार को लौटा। अपनी नाकामी पर रंजीदा कि अली बाबा से इंतकाम लेने की तमन्ना खाक में मिल गई थी। अक़ल का चिराग गुल हो चुका था और उसकी समझ में ना आता था कि अली बाबा से कैसे निपटे। लो भैया, ये तो सारे मर गए, एक रह गया बस। अच्छा, चलें देखते हैं। समझ में ना आता था कि अली बाबा से कैसे निपटे। गार बिल्कुल सुनसान पड़ा था, साथी मारे जा चुके थे। गार में ख़ुद को अकेला पाकर सरदार पर खौफ तारी हो गया। वो रो रो कर कहने लगा, अरे मेरे बहादुर जवानों, मेरे साथियों, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बग़ैर मैं कर ही क्या सकता हूँ। दुख है तो ये कि किस्मत ने तुम्हारे साथ क्या हाथ किया। तुम सबको ज़िल्लत की मौत नसीब हुई है, तुम सबको ज़िल्लत की मौत नसीब हुई। इस तरह मरना तुम्हारी शान के ख़िलाफ़ था। अगर तुम सब जो सही माने में जीदार थे तलवारें हाथ में लेकर जान देते
तो मुझे इतना पछतावा न होता। अब तुम जैसे जियाले मैं कहाँ से इकट्ठा करूं? ये कैसे मुमकिन है कि मैं नए साथियों को तलाश करने के लिए निकल पड़ूं और ख़जाने की तरफ से गाफिल हो जाऊं? अली बाबा इस ख़जाने की ताक में है, उसे मज़ीद मोहलत क्यों दूं? मैं जो काम तुम सबके साथ होते हुए भी अंजाम ना दे सका, अब अकेले ही भुगताऊँगा। टैन टैन टैन। उसके दिमाग में क्या बात आ गई कि मैं अब अकेला ही जो है वो अली बाबा का काम तमाम करूँगा। जब ये ख़जाना महफूज हो जाएगा तो नए नए साथी और कोई ऐसा सूरमा तलाश करूँगा जो मेरी जगह संभाल सके। वो सब इस ख़जाने को मुद्दतों महफूज रखेंगे और इसमें इजाफ़ा भी करते रहेंगे। जब उसने ये फ़ैसला कर लिया तो उसके सर से बोझ उतर गया। इसके बाद वो रात भर चैन से सोता रहा। अगले दिन मुँह अंधेरे उठकर उसने वही लिबास पहना जो अपने लिए तजवीज़ किया था और उस मंसूबे के ऐन मुताबिक था जिसका ख़याल उसके जहन में आया था। शहर जाकर एक सराय में क़याम किया। सरदार को पूरा यकीन था कि अली बाबा के घर पर उस रात जो कुछ हुआ था उसका चर्चा शहर में हर तरफ होगा। इसलिए बातों बातों में उसने सराय के मालिक से पूछा कि पिछले दिनों शहर में क्या क्या ख़ास वाक़यात पेश आए थे। हालांकि मर्जीना ने क्या करा, सराय वाले ने बहुतीरे इधर उधर के किस्से सुना डाले, लेकिन जो बात सरदार सुनना चाहता था उसका सिरे से जिक्र ना किया। सरदार समझ गया कि अली बाबा ने इंतहा की राजदारी से काम लिया है। वो नहीं चाहता होगा कि लोग पूछ गछ करें कि आखिर इतने बहुत से चोर क्यों उसकी जान लेने के ख्वाहां थे और उसे मजबूरन ख़जाने का राज आम करना पड़े। सरदार ने ठान लिया कि वो अली बाबा को ठिकाने लगाकर ही दम लेगा। सही है भाई, दम लेगा। वो जान गया कि ऐसे ख़तरनाक और चालाक दुश्मन को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन तदबीर से काम लेना और छुप कर वार करना ज़रूरी है। अब नया मंसूबा बना रहा है सरदार अली बाबा को मारने का। वो अली बाबा को क्यों मारना चाहता है? उसको ये पता है कि भाई हमारे ख़जाने का पता एक आदमी को लग गया है। सही, जब तक उसे मारेंगे नहीं जब तक काम चलेगा नहीं। और उसने ये भी सोच लिया पहले मैं अली बाबा को ठिकाने लगाऊं, फिर मैं अपनी नया चोरों का नया ग्रुप बनाऊंगा। सही, ये सोच के उसने प्लान बनाया है। सरदार मंसूबा तैयार कर चुका था। घोड़े पर चढ़कर गार का रुख किया। वहाँ से तरह तरह के कीमती कपड़े लाद कर सराय में लाता रहा। उसे गार और शहर के दरमियान बहुत से फेरे लगाने पड़े। आते जाते हुए पूरी तरह चौकस रहता ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। जब ढेरों कपड़े जमा हो गए तो उसने एक दुकान किराए पर ली और सारा सामान वहाँ ला रखा। यानी अब उसने क्या करी, कपड़ों की दुकान खोल ली है। इत्तेफाक से बाज़ार में उस दुकान के ठीक सामने कासिम की दुकान थी, जहाँ अब अली बाबा का बेटा बैठ कर लेन देन करता था। याद है ना आपको, अली बाबा का बेटा था, उसने कारोबार शुरू कर दिया था। सरदार ने ख्वाजा हुसैन का नाम इख्तियार किया। यानी उसने अपना नाम क्या बताया सबको? चूँकि बाज़ार में नया नया आया था इसलिए कायदे के मुताबिक तमाम पड़ोसी दुकानदारों से बड़ी शराफत से पेश आता और ऐसी बातें करता जिनको सुनकर वो खुश हो जाते। अली बाबा का बेटा जवान भी था और ख़ूबसूरत भी, तमीज़दार भी हद से ज़्यादा था। ख्वाजा हुसैन से उसकी अच्छी निभी यानी दोस्ती हो गई। वो अक्सर आपस में गपशप करते। जब सरदार को पता चला कि वो अली बाबा का बेटा है तो उसकी तरफ जानबूझकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसका दिल जीतने के लिए खूब चिकनी चुपड़ी बातें करता, कुछ छोटे मोटे तोहफे देता। अक्सर तकाजा करता कि खाना मेरे साथ खाओ। अली बाबा का बेटा दावा कबूल कर लेता तो एक से एक उम्दा चीज़ मंगवा कर खिलाता। क्या कर रहा है वो? दोस्ती बढ़ा रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता था कि अली बाबा के बेटे की खातिर की इतनी खातिर हो और वो जवाब में कुछ भी ना करे। किसी का एहसान उठाना उसके मिजाज के ख़िलाफ़ था। मुश्किल ये थी कि जहाँ वो रहता था वहाँ इतनी गुंजाइश ना थी कि ढंग की दावत की जा सके। ऊपर से उसका हाथ भी कुछ तंग था। उसने सारा मामला अली बाबा के सामने रखा और कहा, यह अच्छा नहीं लगता कि ख्वाजा हुसैन मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ करे और मैं बदले में एक दफ़ा भी उसकी दावत ना करूं। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह दावत के लिए मुनासिब नहीं। अली बाबा ने खुश होकर जवाब दिया, दावत का बंदोबस्त मेरे ज़िम्मे रहा बेटे। कल जुमा है,
बाज़ार बंद रहेगा सपहर को। सपहर किसे कहते हैं? 3 बजे के बाद, दोपहर के बाद जो होती है उसे क्या बोलते हैं? सपहर, यानी शाम के वक्त। सपहर के बाद ख्वाजा हुसैन के साथ टहलने चले जाओ। सैर से वापसी पर इधर से गुज़रो, जैसे महज इत्तेफाक से यहाँ निकल आए हो। ख्वाजा को घर में ले आओ, मैं जाकर मर्जीना से कह दूँगा कि रात के लिए खाना तैयार कर दे। सही है भाई? वाह भाई वाह, फिर उसका काम बन रहा है दोबारा से लगता है दावत में पढ़ लिया आपने ये कहानी लगता पूरी। अच्छा चलो भाई। अगले दिन सपहर को ख्वाजा हुसैन और अली बाबा का बेटा सैर के लिए निकल गए। वापसी पर अली बाबा ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो अली बाबा के घर से आगे से गुज़रता था। वहाँ पहुंचकर बेटे ने दरवाज़े पर दस्तक दी और बोला, जनाब ये मेरे वालिद साहब का घर है। मैंने उनसे आपका ज़िक्र किया था कि किस तरह आप मेरी खातिर बिछे जाते हैं और मेरा दिल बहलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये सुनकर उन्होंने आपसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आप घर में तशरीफ़ ले चलें, मेरी और वालिद साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी। आपने जहाँ मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ की हैं, ये करम भी फरमाइए। ख्वाजा हुसैन की तो दिली ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह अली बाबा के घर में आने जाने का बहाना हाथ आ जाए, ताकि मौका मिलते ही चुप चुपाते अपने आप को ख़तरे में डाले बग़ैर अली बाबा को हलाक करके चलता बने। ताहम पहल उसने ज़ाहिर किया कि रुकने पर राज़ी नहीं और रुखसत हुआ चाहता है। इतने में एक नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया और अली बाबा का बेटा ख्वाजा हुसैन का हाथ पकड़कर गोया ज़बरदस्ती उसे अंदर ले गया। अली बाबा ने मुस्कुराकर ख्वाजा हुसैन को खुशामदीद कहा और बड़े खुलूस से शुक्रिया अदा करते हुए बोला, आप मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। अच्छा, अली बाबा ने पहचाना नहीं इसको? हाँ, भेस बदल गया है। अभी यह नौजवान है, दुनिया के मामलों की ज़्यादा सूझबूझ नहीं रखता। मेरा दिल कहता है कि आपके पास उठे बैठेगा तो अक़ल से काम लेना सीख जाएगा। बस भाई यहाँ तक रखेंगे आज, तो बस एक क्लास और होगी, उसमें ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। सवाल जवाब अभी नहीं, जब कहानी ख़त्म हो जाएगी पूरी फिर मैं आपको बताऊंगा करने के लिए। सही है? तो अब हम कौन सा पेज पढ़ेंगे? 43 और 50 तक पेज हैं इसके। 43 7 पेजेस हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है?